नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मेरे पास बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा है कि सर इंग्लिश में कैसे पास होंगे, सर इंग्लिश के ऊपर कोई सॉल्यूशन बताइए, सर इंग्लिश हमने अभी तक पढ़ी नहीं है, समझ नहीं आ रही है वगैरह वगैरह। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे को इंग्लिश को लेकर और बहुत सारे व्हाट्सअप पर मैसेज कर रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए मैं बात करते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूँ, अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लो साथियों, क्योंकि MP DLED से और रिलेटेड कहीं से भी आप DLED कर रहे हो सबका सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की क्लास जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो साथियों हम बात कर रहे हैं MP DLED एग्जाम। MP DLED यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो DLED एग्जाम होने वाले हैं साथियों, उसमें एक दो पेपर होते हैं इंग्लिश के, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। ओनली इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। ठीक है साथियों, जो एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं साथियों वो हो रहे हैं आपके 12 जुलाई 2024 से, यानी 12 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। क्योंकि पहले जो एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे, पहले जो टाइम टेबल आया था 24 जून से हो रहे थे, लेकिन अभी उसकी जो डेट बढ़ा के जो संशोधित टाइम टेबल आया था उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपने देखी होगी। अभी जो एग्जाम हो रहे हैं वो 12 जुलाई से हो रहे हैं। ठीक है साथियों, अभी भी साथियों आपके पास 15 दिन है, तो 15 दिनों में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, एक अच्छा रिजल्ट बना सकते हैं अपना MP DLED में। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है, चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा आपको कि आपके पास कितनी इंग्लिश सब्जेक्ट है, क्या है, कैसा पेपर है, सब कुछ समझाऊंगा। बस आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लेना। ठीक है, अब बाद में कमेंट करते हो साथियों, एक बार फुल वीडियो वॉच करके देखो मेरी। आपको कोई चीज़ गलत लगे तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो साथियों हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में कैसे पास होंगे। इंग्लिश यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो DLED है उसमें जो इंग्लिश है उसमें कैसे पास होंगे। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जितने भी स्टूडेंट जो काफ़ी स्टूडेंट है उनकी सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है ना वो इंग्लिश सब्जेक्ट में ही लगती है। क्या लगती है? बैक। जितने भी स्टूडेंट फेल होते हैं जो बैक लगती है वो इंग्लिश में ही लगती है, मात्र इंग्लिश में। इंग्लिश वो कौन सी इंग्लिश है जिसमें सबसे ज़्यादा बैक लगती है? वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में बैक लगती है साथियों। पिछली वर्ष जो मैंने पढ़ाया था इंग्लिश के बारे में, बताया था कैसे कॉपी लिखनी है, उन काफ़ी स्टूडेंट ने फॉलो किया था तो सारे स्टूडेंट पास हो गए थे। मेरा अभी तक किसी भी स्टूडेंट की बैक नहीं लगी है। तो आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लो, आपकी भी नहीं लगेगी। ठीक है, 10-5 मिनट के वीडियो में अगर आप फुल वॉच कर ले तो आपकी कभी भी बैक नहीं लगेगी, आप अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और अच्छी तैयारी कर पाओगे मात्र 15 दिन में। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इंग्लिश में कैसे पास होंगे। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, ये मुझसे पूछा गया है। ठीक है, तो हम बात करें साथियों प्रथम वर्ष वालों की। प्रथम वर्ष वालों की बात करें साथियों, प्रथम वर्ष वालों के पास 2 सब्जेक्ट है इंग्लिश की। पहली सब्जेक्ट की बात करें साथियों तो प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। पहली जो सब्जेक्ट है इंग्लिश की वो कौन सी है? प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। और दूसरी जो सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। तो इसी सब्जेक्ट की मैं बोल रहा था साथियों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में ज़्यादातर स्टूडेंट की बैक लग जाती है। तो आप अभी से अच्छी तैयारी कर लें, आपकी बैक लग जाएगी, आपको दोबारा पैसे भरने पड़ेंगे एग्जाम फीस में, तो आपकी मतलब पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, दोबारा से फिर से आपको तैयारी करनी होगी और घर पे ताने मिलेंगे आपको कि आप इंग्लिश में फेल हो गए। तो इससे अच्छा यही है कि आप इस वीडियो को फुल वॉच कर लो और पास होने का अच्छे नंबरों से तैयारी करने का तरीका सीख लो। ठीक है, तो साथियों पेडागोजी ऑफ प्रथम वर्ष की बात करें, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश की बात करें साथियों, ये आपकी आती है टोटल 25 अंक की। 25 अंक की पूछी जाती है। इसका जो पेपर होता है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का वो 25 अंक का होता है। और इसमें पास होने के लिए आपको कितने अंक लाने होते हैं साथियों? 10 अंक, मात्र 10 नंबर लाने होते हैं। 25 में से आप पास हो जाओगे। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश में पास हो जाओगे मात्र 10 अंक लाने पे। और ये 10 नंबर कैसे आएंगे पास होने के लिए? तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। एक एप्लीकेशन आता है प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में फर्स्ट ईयर वालों का, वो आपको एप्लीकेशन लिखना है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं बता चुका हूँ। तो आप वो वीडियो देख लो जल्दी से जल्दी, नहीं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में से उसका वीडियो का लिंक देख के आप सीधे क्लिक कर देना लिंक में और आप वीडियो पे पहुंच जाओगे। ठीक है, वीडियो फुल वॉच कर लो, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में पास होने का तरीका सीख लो। ठीक है, अभी हम दूसरी सब्जेक्ट की बात करें साथियों, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश प्रथम यानी फर्स्ट ईयर वालों की ये सब्जेक्ट है, इसी में ज़्यादातर फेल होते हैं, तो इसी के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, अब इधर आइए, यहाँ पे बात करते हैं MP DLED प्रश्न पत्र का सबसे पहले फॉर्मेट देखना। मैं आपको समझा दूं साथियों, जो MP DLED यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो पेपर होते हैं उसमें से एक पेपर इंग्लिश का होता है, उसका फॉर्मेट कैसा आपने देखा? आपने कभी देखने की कोशिश की कि जो MP के अंदर जो DLED होती है उसमें जो पिछली ईयर्स के पेपर है उसमें कोई बदलाव आया, कोई परिवर्तन आया? आपने देखा? 2021 का पेपर देखा आपने? नहीं देखा होगा। 22 का देखा? नहीं देखा होगा। मुझे पता है आप सब आलसी हो। 2023 का देखा? नहीं देखा। 2023 का देख लिया होगा आप में से किसी ने, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने, पूरे सभी लोगों ने तो नहीं देखा होगा, मुझे पता है। तो साथियों सबसे पहले अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हैं ना
तो जो पिछली वर्ष के पेपर इंग्लिश पेडागोजी ऑफ इंग्लिश किसी सब्जेक्ट के देखो या मत देखो, लेकिन इंग्लिश के जरूर देख लेना साथियों, क्योंकि इंग्लिश में कोई स्टूडेंट नहीं लिख पाता है। मुझे पता है साथियों, आप और अन्य विषय में लिख दोगे एक बार हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में आपके हाथ कपेंगे, आपको आएगा नहीं कुछ, तो आप लिखोगे कैसे? उससे पहले ये वीडियो देख लो, ठीक है। कोई नहीं लिख पाता, आप कहोगे मैं लिख लूँगा, घर लगेगा आपको, हाँ मैं एग्जाम में जब बैठूंगा तो अच्छे से लिख लूँगा, लेकिन कोई नहीं लिख पाता है। बस सब सोचते रहते हैं, ऊपर चिड़ियाँ गिनने लगती हैं, जो पट्टी होती है ना उनको गिनने लगते हैं कि अब कैसे इधर उधर झांकने लगते हैं। उससे अच्छा ये वीडियो देख लो, अभी भी आपके पास टाइम है, 15 दिन का टाइम है आपके पास, तो 15 दिन में आप अच्छी तैयारी कर सकते हो, सभी सब्जेक्ट कवर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डीएलएड यानी एमपी डीएलएड प्रश्न पत्र का सबसे पहले फॉर्मेट देखना है, यानी प्रश्न पत्र को देख लो। और प्रश्न पत्र आपको देखने को कहाँ मिलेगा साथियों? मेरा टेलीग्राम चैनल है बंटी क्लासेस के नाम से। बंटी क्लासेस के नाम से आपके पास फोन में टेलीग्राम है, तो 8 लगा के बस बंटी क्लासेस लिखनी है आगे। मेरे पास बिना स्पेस दिए बंटी क्लासेस लिख लो स्मॉल लेटर में, आपके पास आपके फ़ोन में आपके टेलीग्राम चैनल में मेरा टेलीग्राम चैनल खुल जाएगा। अगर वैसे नहीं खुलता है तो नीचे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो को। में टेलीग्राम चैनल में जल्दी ज्वाइन हो जाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो टेलीग्राम में जाओ, उसमें स्क्रॉल करो, ऊपर नीचे आपको देखो ब्लूप्रिंट मिल जाएगा प्रथम वर्ष का, उसमें सीरीज बुक भी मिल जाएंगे आपको प्रथम वर्ष की, आप देख लेना। द्वितीय वर्ष की भी सीरीज बुक मिल जाएंगी, और आपको पिछली वर्ष 2021, 2022, 2023 के पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो आप जाओ पेपर देखो, उनमें फॉर्मेट देखो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। एमपी डीएलएड में जो पेपर हैं 3 साल में क्या क्या बदला हुआ है साथियों। 2023 के इंग्लिश पेपर सभी पेपर में मैंने पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ। सेट आ गया, एक तो नई चीज़ सेट आ गई। सेट कैसे? सेट के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दे दूं, सेट का क्या मतलब है। तो सेट 4 तरह के होंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। तो ये 4 तरह के आपको पेपर मिलेंगे। सेट ए, किसी के पास सेट होगा, किसी के पास सेट ए होगा, तो किसी के पास सेट बी होगा, किसी के पास सेट सी होगा, किसी के पास सेट डी होगा साथियों। तो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको सेट ए, सेट डी, सेट बी वाला, उसमें क्वेश्चन तो सभी एक जैसे होंगे, लेकिन उनका क्रम अलग होगा। क्रम कैसे होगा? सेट ए में जो 1 नंबर पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो सेट बी में 2 नंबर पे भी पूछा जा सकता है, 3 नंबर पे भी पूछा जाता है। सभी क्वेश्चनों का क्रम अलग होगा, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम होंगे। इससे ये होता है कि आप किसी को इशारे में नहीं पूछ सकते। पहले हम पूछ लेते थे ना, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आवाज सादा वाले, तो हम बोल लेते थे कि पहले में क्या है, तो वो बोलते थे चौथा है पहले में, तीसरा है पहले में, तो हम इशारों में समझ जाते थे। इसलिए सेट जारी किया है एमपी बोर्ड ने, इसलिए गलती ना करें इधर उधर पूछने की, ठीक है, इशारों में, क्योंकि आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो सेट का ये मतलब 2023 के पेपर में आ गया है, तो 24 में भी आएगा, ठीक है। उससे पहले नहीं था, ये 2023 में ही आया है, तो आपकी 2024 में भी आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है, देख लेना। तो साथियों पेपर की बात करें, जो एमपी डीएलएड यानी पेडागोजी का जो पेपर होता है, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो कुल प्रश्न कितने पूछे जाते हैं साथियों? कुल प्रश्न पूछे जाते हैं 19 यानी 19 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाएंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। इसमें इस पेपर में ना तो कोई एप्लीकेशन आता है, ना कोई लेटर आता है, ना कोई ग्रामर आती है, ओनली क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अच्छी तैयारी करें, इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं साथियों, इसलिए ज़्यादातर बच्चों की बैक लग जाती है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में। इस वीडियो को मैं अभी भी कह रहा हूँ फुल वॉच करो, ठीक है, अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। अगर आप इंग्लिश में पास होना चाहते हैं तो वीडियो फुल वॉच कर लो, ठीक है। और ये पेपर होता है वो आपका टोटल 17 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? ये 70 नंबर का आपका पेपर होता है, 19 क्वेश्चन होते हैं। इसको हल करने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है, 3 घंटे का टाइम मिलता है साथियों। 3 घंटे में आपको लिखना है, जो भी लिखना है, 19 क्वेश्चनों को 3 घंटे में ही हल करना है। अगर नहीं कर पाए तो आपकी कॉपी ले लेंगे वो 3 घंटे में, ठीक है। 3 घंटे मिलेंगे आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो आपको 3 घंटे में 19 के 19 भी क्वेश्चन करने हैं। अगर आप पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है फिर भी करना है, वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में बता चुका हूँ, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में पास कैसे होना है। तो आप जल्दी जाओ मेरे चैनल पे, पेडागोजी के नाम से आपको पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नाम से वीडियो मिलेगी, वो वीडियो देख लो। अगर आप पे कॉपी में कुछ नहीं आ रहा है तो आप कैसे लिखेंगे, ठीक है, वो वीडियो देख लो जल्दी फटाफट से, ठीक है साथियों। तो 3 घंटे में आपको 70 अंक का पेपर हल करना है, 19 क्वेश्चन मिलेंगे। तो साथियों पास तो कैसे होना है, हमारा जो मेन कारण है वो इंग्लिश में कैसे पास होना है। हम पे कुछ नहीं आता फिर भी कैसे पास होना है, तो वो एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। जो 3 प्रश्न 19 में से जो 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन कौन से पूछे जाते हैं? जो 3 प्रश्न होते हैं वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, 1 से लेकर 3 तक, और तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं।
कैसे होते हैं मैं आपको बता दूं। 1 से जो 3 तक प्रश्न पूछे जाते हैं वो कौन से पूछे जाते हैं, वो वस्तुनिष्ठ पूछे जाते हैं और तीनों अलग अलग टाइप के होते हैं। 5 नंबर के आपके बहुविकल्प पूछे जाते हैं। बहुविकल्प यानी आवासादा वाले, मल्टीपल चॉइस वाले या MCQ बोलते हैं उन्हें। जैसे कि किसी ने पूछा, एक क्वेश्चन दे दिया, उसमें ऑप्शन मिलेंगे आपको ABCD, तो इनमें से जो ऑप्शन सही है वो ही लिखना है, आपका आंसर सही 1 नंबर मिल गया। ऐसे ही इसमें 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे। जो पहला क्वेश्चन होगा साथियों उसके अंदर आपको 5 नंबर के 5 क्वेश्चन मिलेंगे छोटे छोटे, तो उनमें से आप मल्टीपल चॉइस वाले मिलेंगे, उनमें से आपको चॉइस करना है कि चूज करना है ये क्वेश्चन का आंसर ये सही है, आ सही है या बा सही है या सा सही है या ए सही है या बी सही है। ठीक है, ये हो गए आपके 5 नंबर के। उसके बाद आपको रिक्त स्थान मिलेगा दूसरे नंबर पर, ये भी आपका 5 नंबर का रहेगा। आपको रिक्त स्थान बनना है साथियों। कभी भी क्या होता है, कभी भी मतलब 2 ऑप्शन 2 शब्द दे देगा आपको, इधर लिख, एक इधर लिख देगा एक इधर लिख देगा और लाइन लिख देगा, उसमें एक खाली जगह छोड़ देगा। या तो ये शब्द लिखना है इस लाइन में या ये शब्द आएगा, तो दोनों में से एक पूछ लेगा। कभी भी ये शब्द नहीं देता है, डायरेक्ट पूछ लेता है खाली जगह में क्या बनना है वो आपको बनना होता है। अगर ये 2 शब्द दे देता है तो ज़्यादा हेल्प हो जाती है बच्चों से, ठीक है, कि क्या बनना है दोनों में से, तो बच्चे ज़्यादातर सही कर लेते हैं। तो आप पिछली वर्ष तो यही आया था, आप पिछली वर्ष का पेपर देख लेना उठा के, ठीक है। इस बार भी यही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफ़ी बार मिलान जोड़ी दे देता है आपको, मिलान इधर शब्द दे देगा इधर शब्द दे देगा, 5 इधर 5 इधर, आपको मिलाना होता है कि कौन से किससे मिल रहा है, किसकी जोड़ी किससे मिल रही है। तो आप सही मिलाते हैं तो आपको 5 नंबर पक्के मिल जाता है। उसके बाद आएगा साथियों एक वाक्य में, एक वाक्य में उत्तर देना, मतलब 1 सेंटेंस में, एक सेंटेंस में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करने, ध्यान से पढ़ने साथियों। आपकी जो आपने जो सीरीज बुक लगे रखी होगी, नोट्स वगैरह ले रखे होंगे, तो उसमें आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आप तरह तरह की नोट्स वगैरह यूट्यूब वगैरह पे खोज करके आप पढ़ लो। जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश में, अभी भी आपके पास 15 दिन का टाइम है, तो आप अच्छी तैयारी के लिए आपके 15 नंबर पक्के कर लो। 15 नंबर तो यही हो गया आपके साथियों। और 70 में से 70 अंक का तो आपका पेपर आता है, 70 में से आपको 28 अंक लाने होते हैं पास होने के लिए। मात्र 28 नंबर लाने होते पास होने के लिए। 70 में से आपको 28 लाने, अगर 28 नहीं लाते हैं आप तो आप फेल हो जाओगे, आपकी बैक लग जाएगी, इसलिए 28 नंबर लाने आपको। 15 नंबर ये हो गए साथियों। फिर उसके बाद प्रश्न 4 से 9 तक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 शब्द में इसका आंसर देना होता है, लेकिन आप 10-20 में भी दे दो तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर पूछे जाते हैं आपको 4 से 9 तक। ये 12 अंक के होते हैं, पेपर में पूछे जाते हैं ये 12 अंक के। आप पेपर उठा के देख लो, मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा आपको, ठीक है। 2021 का, 2022 का, 2023 के सभी पेपर मिल जाएंगे प्रथम वर्ष वालों के। तो जल्दी जाओ मेरे चैनल पे, ठीक है, पेपर देख लो। 12 अंक के ये हो जाएंगे साथियों, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ये तो आपका फॉर्मेट बताया मैंने, ये क्वेश्चन तो आपको करने ही, मतलब आपको एक भी क्वेश्चन तो खाली नहीं छोड़ना है। अब मैं आपको बता दूं साथियों, इधर आइए, द्वितीय वर्ष वालों की बात करूं साथियों। द्वितीय वर्ष में एक ही विषय होती है इंग्लिश की, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। इसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगा द्वितीय वर्ष वालों के लिए, ठीक है। द्वितीय वर्ष वाले जितने देख रहे हैं तो उनके लिए मैं जल्दी प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश द्वितीय वर्ष पे मैं वीडियो लेके आऊंगा, कैसे पास होना है, कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट है आ सकते हैं, ठीक है। अभी जो मेन है वो है सीरीज बुक। काफ़ी स्टूडेंट ने सीरीज बुक ले रखी होगी पढ़ने के लिए, काफ़ी स्टूडेंट ने नोट्स ले लिए होंगे कहीं किसी से, ठीक है। किसी से भी लिए हो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने नोट्स लिए हो या सीरीज बुक लिए हो, पढ़ना कैसे है सीरीज बुक को पढ़ना कैसे कम टाइम में, तो साथियों मैं आपको बता दूं, आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना है। ब्लूप्रिंट आपको फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो ये ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपको पढ़ना है कि आपको यूनिट दे रखे हैं। आपके पास जो सीरीज बुक है उसमें यूनिट दे रखे हैं, सातों यूनिट, और इसमें जो यूनिट ब्लूप्रिंट है, यूनिट वाइज बता रखा है कि किस यूनिट से कितने अंक का क्वेश्चन आएगा। तो इससे ये फायदा होगा, उसमें ब्लूप्रिंट में दे रखा है कि मतलब इस इकाई, फर्स्ट इकाई से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, तो आप लॉन्ग क्वेश्चन क्यों पढ़ रहे हैं, फिर शॉर्ट पढ़िए ना, आपका टाइम भी बचेगा। और इस इकाई से बता रखा है कि इस यूनिट से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, तो आप उतना ही पढ़िए ना, फिर आगे वाली यूनिट पढ़िए, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, आप पूरी सीरीज तो कभी नहीं पढ़ सकते। इसलिए मेन चीज़ पढ़िए जो एग्जाम में आ सकती हैं, वही चीज़ें पढ़िए, ठीक है। और कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा, फेल बैक उसकी लगेगी जो स्टूडेंट बिल्कुल खाली कॉपी छोड़ के आएगा। ये 3 क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आपको 15 अंक के बिल्कुल भी नहीं छोड़ने, करने ही करने हैं।
और शॉर्ट क्वेश्चन मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन है इनको भी पूरी कोशिश करने के लिए आप चाहें तो नोट्स ले सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के नंबर मेरा नोट कर लीजिए 72 40 28 72 81। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 72 40 28 72 81। सर मुझे नोट्स दे दीजिए पेडागोजी के, कम से कम पैसों में आपको नोट्स मिल जाएंगे पेडागोजी के जहाँ ऑल सब्जेक्ट के, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट नोट्स ले लो, नोट्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, बिल्कुल सरल भाषा में, ठीक है। सीरीज बुक को यूनिट बाय यूनिट पढ़ो, पॉइंट टू पॉइंट। और साथियों मैं आपको बता दूं मात्र इंग्लिश, मेरी एक सलाह ले लो बस, इंग्लिश आप जब भी पढ़ रहे हो उसे नोट करते जाइए, कॉपी ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए, उसको लिखते लिखते याद कीजिए ताकि आप एग्जाम में जल्दी से फटाफट लिख पाएँ अच्छी तरीके से। क्योंकि आप वैसे पढ़ोगे तो आप एग्जाम में कभी भी नहीं लिख पाओगे अच्छी तरीके से। तो अच्छे तरीके से लिखने के लिए, अच्छे नंबरों से पास होने के लिए आप एक पेन ले लें, एक कॉपी ले लें, जो भी पढ़े यूनिट बाय यूनिट पढ़ते जाए ब्लूप्रिंट के हिसाब से। सब कुछ मेरे आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। एक बार जो MPDLED का जो पेपर है उसका फॉर्मेट देख लो और सीरीज बुक वो पढ़ो, यूनिट बाय यूनिट ब्लूप्रिंट देख के पढ़ो ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। साथ ही आप कुछ नहीं पढ़ोगे, कुछ नहीं लिख के आओगे कॉपी में तो आप बैक लगेगी, ये कोई नहीं रोक सकता आपको फेल होने से, ठीक है। तो उससे अच्छा है आप जल्दी से पढ़ लो। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। साथियों अभी तक आपने बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, जितने भी स्टूडेंट नए हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ठीक है। न्यूज़ से न्यू अपडेट देखने के लिए एडमिट कार्ड आने वाले साथियों, तो एडमिट कार्ड में वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही आएंगे आप एडमिट कार्ड देख लेना, टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाओ जल्दी फटाफट, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और तैयारी स्टार्ट कर दो, अभी तक तैयारी नहीं की है, और नोट्स ले लो जल्दी से फटाफट इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, ठीक है साथियों, ठीक है। टाइप वाले नोट्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, बंटी क्लासेस आप सभी के साथ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा मैं आपके लिए कि कौन कौन से क्वेश्चन 2024 में पूछे जा सकते हैं। साथियों मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, पेडागोजी के मेरे पास तीन ईयर्स के पेपर है 2023, 2022, 2021 के, तो आप उनको भी सॉल्व कर लो, आपको बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। अगर आप ये 3 प्रश्न भी हर पेपर के सॉल्व कर पाए ना, वस्तुनिष्ठ वाले 15 अंक के, उनसे भी आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो जल्दी करो, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर लेना। आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं एक पेपर आपको सॉल्व भी करा दूंगा। आप मुझे कमेंट कीजिए कि सॉल्व करा दीजिए सर, इस वीडियो को 100 लाइक करा दीजिए, मैं आपके लिए पेपर सॉल्व करा दूंगा फर्स्ट ईयर वालों के, ठीक है। इंग्लिश के सभी पेपर सॉल्व करा दूंगा आपके। जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, 100 लाइक करा दो कम से कम, और कमेंट कीजिए मुझे कि सर पेपर मुझे मतलब 20 कमेंट आ जानी चाहिए, मेरे पास 20 कमेंट आती है पेपर सॉल्व को लेकर, इंग्लिश के पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा अच्छे से, ठीक है, ताकि आप अच्छे से, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप वो ध्यान से देखो। वीडियो जिस भी स्टूडेंट ने ये वीडियो फॉलो वॉच कर ली उससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बंटी क्लासेस उसके साथ है, ठीक है। तो साथियों मिलते हैं अगली नई क्लास में। फुल वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी का धन्यवाद।